हिंदू राष्ट्र में गाय कटेगी कि पूजेगी? तो कटने के लिए जो लोग काट रहे हैं आप उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हो। जो लोग इस समय सत्ता में हैं काट रहे हैं, जो लोग पहले सत्ता में रहे उन्होंने तो काटा ही, जो अभी सत्ता में है वो भी गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, और आप उनके साथ तो बड़े आराम से खड़े हो जाते हो। क्यों खड़े होते हो? जब हिंदू राष्ट्र की बात आपके मन में है तो गौ हत्यारा कैसे हिंदू हो सकता है? कि हमारे तो मित्र हैं मुसलमान, हमारे तो सहयोगी हैं बहुत बड़े मुसलमान, हमारे तो कितने 200 परिवार कितना कह रहे हैं हमसे जुड़े हुए हैं। तो जब आप ही से जुड़े हुए हैं तो आपकी जगह से जुड़ जाएं, उसमें क्या दिक्कत है? अपने आप को फारिग करो कि भाई मैं बिल्कुल पवित्र शुद्ध हो गया, मैंने कभी मुसलमान का स्पर्श नहीं किया, तब तो हम समझे कि भाई आप नियम के आधार पे कर रहे हो। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। अभी तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंकराचार्य, क्या गैर हिंदुओं का भी प्रवेश वहाँ पे कराना चाहिए? नहीं, क्यों कराना चाहिए? गैर हिंदू का वहाँ कोई प्रवेश नहीं है, और कोई अगर हिंदुओं का सहयोग करने के लिए आ रहा है, स्वयं हिंदू नहीं है, वो कह रहा है मैं स्वयं नहा करके पाप पुण्य नहीं ले रहा हूँ, न पाप दूर कर रहा हूँ न पुण्य की प्राप्ति कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनका सहयोग करने आ रहा हूँ, तो सहयोग कर सकता है कि नहीं, इस पे ज़रा एक बार विचार ले लीजिए। लोगों का सहयोग करने कोई आ रहा है, जैसे किसी समय आजम खान प्रदेश के मंत्री थे और वही कुंभ के प्रभारी हो गए थे, तब वो स्वयं इस्लाम के अनुयायी थे, फिर भी वो आ गए थे और आते थे, और बड़े बड़े संत महात्मा उन्हीं के साथ बैठ करके मंत्रणा करते थे। हम लोगों ने वो दृश्य कार्यकर्ता के रूप में देखा है। तो उस समय तो ये बात नहीं हुई कि तुम मुसलमान हो तुम मत आओ, नहीं। अब जो है इस तरह की बात हो रही है। तो ये सब ठीक है, ये सिद्धांत सही है। हमने भी कहा था कि भाई ये जो लोग ये नहीं मानते कि गंगा यमुना में स्नान से पुण्य होता है, पाप की प्रक्षालन होता है, उनको नहीं आना चाहिए। लेकिन वो अगर किसी सहयोग के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए तो अभी तक किसी ने कहा नहीं कि सहयोग करने भी मत आओ। मुझे मेरा अंतिम सवाल है कि धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि कुंभ के आसपास जो है कि गैर हिंदुओं का, मुसलमानों का दुकान नहीं होना चाहिए। क्या जो वहाँ पहले से दुकानें हैं, क्या उन्हें खाली करा दी जाएगी? आपके हिसाब से क्या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अब भाई देखिए, उनके वक्तव्य हमने भी सुने हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे तो मित्र हैं मुसलमान, हमारे तो सहयोगी हैं बहुत बड़े मुसलमान, हमारे तो कितने 200 परिवार कितना कह रहे हैं हमसे जुड़े हुए हैं। तो जब आप ही से जुड़े हुए हैं तो आपकी जगह से जुड़ जाएं, उसमें क्या दिक्कत है? पहले तो आदमी व्यक्ति के स्तर पर अपने आप को ठीक करता है ना, फिर संस्थागत रूप में जाता है। तो जब आपसे ही जुड़े हुए हैं तो फिर दूसरी जगह उनको काहे रोक रहे हो? या तो पहले अपने आप को फारिग करो कि भाई मैं बिल्कुल पवित्र शुद्ध हो गया, मैंने कभी मुसलमान का स्पर्श नहीं किया, तब तो हम समझे कि भाई आप नियम के आधार पे कर रहे हो। तो राजनीति करने के लिए आप विरोध भी कर देते हो, और फिर अपने आप को स्थापित रखने के लिए फिर कहते हो कि नहीं हमारे तो मित्र भी हैं। ये दोहरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जो करो साफ करो। अगर आपको पसंद नहीं है मुसलमान, आप कह दो कि हमें नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद है, हम इनको हटाने के लिए प्रयोग करेंगे, उद्योग करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? और नहीं तो फिर कहो कि पसंद ही है। आप दोनों बातें कहते हो, यहाँ पर ये वहाँ पर वो, एक मंच पर ये एक मंच पर वो, और दोनों रिकॉर्डिंग रहती है। तो दोनों रिकॉर्डिंग तो सुविधा वाली चीज़ है ना, कि जब जो मिलेगा उसको वही रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, दोनों में लोकप्रिय हो जाएंगे। गुरुजी, कभी कभी वे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ वे कहते हैं कि मुसलमानों को लेकर अच्छी अच्छी बातें बोल जाते हैं। कभी अपने जब भी उनका कहीं भी पूजा पाठ होता है और जब कुंभ की बात आ गई, इतनी बड़ी बात, तो वे इस तरह का बोल रहे हैं। तो लेकिन विपक्ष के नेता लगातार करें कि समय समय पर राजनीति करना चालू कर दी। ठीक है ना, वो दिखाई दे रहा है ना। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र में गाय कटेगी कि पूजेगी? तो कटने के लिए जो लोग काट रहे हैं आप उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हो। जो लोग इस समय सत्ता में हैं काट रहे हैं, जो लोग पहले सत्ता में रहे उन्होंने तो काटा ही, जो अभी सत्ता में है वो भी गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, और आप उनके साथ तो बड़े आराम से खड़े हो जाते हो। क्यों खड़े होते हो? जब हिंदू राष्ट्र की बात आपके मन में है तो गौ हत्यारा कैसे हिंदू हो सकता है? गौ हत्या का समर्थन करने वाला, गौ हत्या को बढ़ावा देने वाला कैसे हिंदू हो सकता है, बताओ? तो आप उनके साथ क्यों खड़े होते हो? अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए तो सबसे पहले गौ हत्यारों से मिलना जुलना बंद करो, उनके साथ पींगे बढ़ाना बंद करो, और नहीं तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात बंद करो। दोनों में से एक ही ना हो सकता है। दुई की एक संग होई भुआलू, हंसब ठठाई फुलाऊ बगालू। गाल भी फुला लें और हा 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 करके हंस भी लें, दोनों नहीं हो सकता भाई। एक करो जो करना हो। अभी देखिए हमारे दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा,
सरासर मोम हो जा, संग हो जा, ये दुरंगी नहीं चलेगी। अभी देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंकराचार्य जी थे। उन्होंने कहा है कि अभी हम जो है कि महाकुंभ में जाएंगे, लेकिन गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।